साल 2011 में स्नैपडील इंडिया की सबसे ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी में एक थी। 2011 में स्नैपडील प्रॉफिट के मामले में फ्लिपकार्ट से आगे थी। 6 साल के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। स्नैपडील में बड़े से बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे लगाए थे, जिसमें टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके इसके इन्वेस्टर इसका साथ छोड़ते चले गए और ये कंपनी हर साल लॉस करती गई। बात करें 2023 फाइनेंशियल ईयर की, तो कंपनी का लॉस 144 करोड़ था। वहीं 2024 में इसका लॉस बढ़कर 160 करोड़ रुपया हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्नैपडील की राइज एंड फॉल की पूरी कहानी डिटेल में बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 हिस्ट्री। 2010 में स्नैपडील की शुरुआत 2 दोस्त कुणाल बहल और रोहित बंसल ने किया था। उस समय इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट पहली कंपनी थी जो ई कॉमर्स सेक्टर में बुक्स बेचा करती थी। जब स्नैपडील धीरे धीरे मार्केट में एक्सपेंड करना शुरू किया, तब मार्केट में जीरो कंपटीशन था, इसीलिए लोग स्टार्टिंग में स्नैपडील को बहुत पसंद किया। चैप्टर 2 ग्रोथ। स्नैपडील के ग्रोथ के पीछे उसके मैनेजमेंट और पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल था। स्नैपडील कस्टमर के साथ साथ सेलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन बन चुका था, क्योंकि स्नैपडील अपने सेलर्स को 7 दिन के अंदर पेमेंट दे देती थी। लेकिन वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म के सेलर्स को पेमेंट के लिए 21 दिनों तक वेट करना पड़ता था। इन्हीं वजह से स्नैपडील शुरुआत में बहुत तेजी से ग्रो किया। चैप्टर 3 मिस्टेक्स एंड डाउनफॉल। स्नैपडील के डाउनफॉल के पीछे कई छोटे छोटे मिस्टेक शामिल थे। जैसे स्नैपडील ने एक पॉलिसी लाता है कि अब जो भी सेलर्स स्नैपडील के साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्नैपडील के वेयरहाउस में रखना पड़ेगा और बदले में स्नैपडील इसके लिए सेलर से कमीशन चार्ज करेगा। छोटे छोटे वजह से स्नैपडील अपने सेलर्स का अकाउंट ब्लॉक कर देता था। इन्हीं सभी कारणों से 2013 तक 75% सेलर स्नैपडील को छोड़कर अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जुड़ चुके थे। जब सेलर अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जुड़ना शुरू किए, तो उन्हें बहुत ही कम सेलिंग कॉस्ट देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का सेलर है जो 10,000 का प्रोडक्ट अमेज़न में सेल करता है, तो उसे अमेज़न को सेलिंग कॉस्ट के तौर पर 400 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन वही सेलर जब स्नैपडील में 10,000 का प्रोडक्ट सेल करता था, तो उसे सेलिंग कॉस्ट के तौर पर स्नैपडील को 1,500 रुपये देना पड़ता था। इसीलिए समय के साथ साथ सेलर स्नैपडील का साथ छोड़ते चले गए। चैप्टर 4 डाउनफॉल बिगेन। स्नैपडील की डाउनफॉल तब शुरू हुई जब वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे IIT और IIM के एम्प्लॉय हायर करने में खर्च करने लगा। इसके साथ साथ स्नैपडील बड़े से बड़े वेयरहाउस बनाने और अलग अलग एक्विजिशन में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फोकस किया। कंपनी को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ पर देना चाहिए था, लेकिन कंपनी कभी भी इन पर फोकस नहीं किया। इस तरह खर्चे और प्रॉफिट नहीं कमाने के कारण कंपनी करोड़ों के कर्ज में जाने लगी। यह देखकर इन्वेस्टर ने भी इस कंपनी का साथ छोड़ दिया। लॉस में जा रही कंपनी के बावजूद भी CEO ने 45 करोड़ रुपए हर महीने पेमेंट लिया करते थे, जो कंपनी की डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनी। समय गुजरता गया और मार्केट में अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बहुत अच्छे तरह से ग्रो करी, जिस वजह से स्नैपडील का मार्केट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। और आज के डेट में स्नैपडील अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो के कंपेयर में बहुत पीछे चल रही है।